क्या कह रहा था? आत्मदेव कह रहे थे कि मुझे इसका नाम रखा लेने दो। धुंधली लड़ने के लिए तैयार, मेरा पुत्र है, मेरा बालक है, मैं ही नाम रखाऊंगी, जन्म मैंने दिया। छोटू मोटू बोला बोली बंटू था। क्या था? नारायण था। बुलाया किसको? नारायण को। उस नारायण ने सुना कि नहीं सुना, लेकिन मेरे भगवान ने सुन लिया। नाम ऐसे रखाओ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बालक बालिकाओं के ऊपर नाम का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। बहुत सोच समझ के, जितनी मजाक का विषय आज हमने संस्कार को बना लिया, ये उतनी मजाक का विषय है नहीं साहब, बहुत गंभीरता का विषय है। बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के नाम रखाना चाहिए। आज जब राजा दशरथ को लगा कि मेरे पुत्रों का नामकरण कराना चाहिए, राजा दशरथ कहाँ पहुंच गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास। और गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहते हैं, भूप बोली बैठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली बैठे मुनि ज्ञानी। आइए आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। और राजा दशरथ जब वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने अपने समाज को साथ में लिया है, पत्नी अरुंधति जी को साथ में लिया। और वशिष्ठ जी पहुंच गए कहां पर? राजा के महल में। महल में नामकरण की तैयारियां चलने लगी। और जब नामकरण की तैयारियां चलने लगी तो देखिए, सबसे पहले माताओं ने आज प्रातः काल के समय स्नान किया। स्नान करके रंगनाथ जी के मंदिर में गई, क्योंकि इष्ट देवता है रंगनाथ जी, उनके मंदिर में जाकर के अब माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, चारों बालकों का सुंदर श्रृंगार कराया। और देखिए कौन किसके गोद में बैठता है, क्रम देखिए। क्रम क्या होता है? राजा दशरथ मेरे राघव सरकार को, राघव लला जी को गोद में बिठाले हुए हैं। कौशल्या मैया भरत जी महाराज को गोद में बिठाले हुए हैं। और केकई मैया जो है वो शत्रुघ्न लला जी को गोद में बिठाले हैं। और सुमित्रा मैया जो है वो लखन लला जी को गोद में बिठाले हैं। तीनों माताएं बैठी हैं, चारों बालकों को लेकर के। और जैसे ही राजा दशरथ ने भगवान को देखा है, जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने भगवान को देखा, प्रभु को देख करके कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कहव सुमति अनुरूपा, मैंने कहव सुमति अनुरूपा, मैंने कहव सुमति अनुरूपा, मैंने कहव सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने कहव सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं, इनके रूप अनेक हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता। संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो परमात्मा के सारे रूपों को, सारे नामों को जानता हो। कोई भी इनके सारे नामों को, रूपों को नहीं जानता है। और जो बात यहाँ राजा दशरथ से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, वही बात श्रीमद् भागवत जी में यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी महाराज का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी बोलते हैं। किससे? नंद बाबा से। और ये यहाँ हिंदी में बोला गया, वहां संस्कृत में बोला जाता है। क्या? तस्मात् वक्तो महिमी सद वर्णे अहम वरदर्शभा, तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायणः समो गुणैः, श्रिया कीर्तानुभावेन गोपाश्व समाहिता। क्या? ये तो साक्षात नारायण समूह रही। वही ये बात कह रहे हैं। क्या? मैंने कहव सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, बहुत नाम है, बहुत रूप है, श्री हरि नारायण के ये समान है। और जैसे ही मेरे राघव सरकार को देखा है वशिष्ठ मुनि ने गोद में बैठे हुए राजा दशरथ की, तो राघव सरकार को देखते से ही वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सुख धाम राम नाम अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जो आनंद सिंधु सुख रास। ये जो आपके पुत्र है ना लाला, जो लाला आपकी गोद में बैठे हुए हैं राजन, ये कोई साधारण नहीं है। क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये साक्षात आनंद के स्वरूप है, ये आनंद के भंडार है, ये त्रिलोक में वास करते हैं। और जो सुखधाम राम असनामा, ये अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होना चाहिए। और जैसे ही कहा इनका नाम राम होना चाहिए, जो नाम पूरे लोक को विश्राम प्रदान करने वाला है, ऐसा इनका नाम होना चाहिए। और जैसे ही कहा इनका नाम राम होना चाहिए, जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे सबने जय जयकार की, बोले राम लला सरकार की जय हो। राम बहुत प्यारा नाम दिया गया है, बहुत सुंदर नाम। देखिए राम शब्द जिसको कहकर के ही अखिल लोक विश्राम, पूरे लोक को विश्राम मिल जाता है, पूरे लोग आनंद में छा जाता है। अच्छा आप ही बताइए, इतना प्यारा नाम है राम, जब बोलते हो तो कितनी शांति हृदय में, कितनी भी चिंता हो, कितनी भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन यदि आप बैठ कर के 2 मिनट बोलेंगे राम, इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है, इसको सुनते से ही जीवन में शांति की अनुभूति होती है। विश्राम देने वाला है ये, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्राम देने वाला है। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। कैसे है नाम तो देखो, इतना प्यारा नाम है। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा स्वभाव है, विनय भरा स्वभाव करे सदा प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे मेरे इतना प्यारा नाम है साहब कि आप 2 मिनट बैठ कर के ले लो, आपके जीवन से चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। राम इतना सुंदर नाम। देखो मेरा खुद का ये मत है कि भगवान ने इतने सारे अवतार धारण किए हैं, लेकिन सब अवतार में भगवान का नाम है, लेकिन सबसे प्यारा नाम यदि कोई है तो वो है मेरे राम जी का नाम, सबसे प्यारा नाम। भले ही हम कृष्ण पक्ष वाले क्यों ना हो, भले ही हम ज्यादा भागवत कथा करने वाले क्यों ना हो, हाँ, भले ही हम अपने कान्हा को साथ में लेके क्यों ना घूमते हो, लेकिन जब नाम की बारी होती है तो जो आनंद राम शब्द कहने में मिलता है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। हाँ, इतना प्यारा नाम देखो ना, कितनी सरलता से बोल दिया जाता है। कृष्ण बोल के दिखाओ जरा, बोलो कृष्ण, बोलो तो आसानी से बोल पाते हो। बोलो कृष्ण, जीभ थोड़ी टेढ़ी होगी ना, जीभ क्या, उनके नाम में ही टेढ़ापन है। कृष्ण लिख के देखो,
का है, नीचे रागी रेत है, टेढ़ी रेत है, और टेढ़ी रेत तो छोड़ो, खुद ही टेढ़े हैं साहब। खुद ही टेढ़े। दुनिया में यदि सबसे बड़े टेढ़े हुए तो वो केवल हमारे सरकार हुए। कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं। टेढ़े से दिल, ऐसा कुछ है ना, टेढ़े में दिल क्यों आया है, ऐसा ही है। ये मैं जानू या वो जाने, मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। टेढ़े पे, और टेढ़े से भी नहीं बना तो छलिया पे और कान्हा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। टेढ़ा है, टेढ़े सरकार है। अच्छा, एक बहुत अच्छी कथा मुझे याद आई, मैं आपको 2 मिनट बताना चाहूंगी। बहुत प्यारी कथा है। देखिए, भाव तो एक ही है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं है ज्यादा। एक बार की बात है, देखो ये कथा मैंने भी संतों के मुखारबिंद से सुनी और बहुत ही प्यारी कथा है। क्या कि एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा और मैया कौशल्या का मिलन हुआ। अब आप कहोगे कैसे हुआ मिलन, मैया कौशल्या और मैया यशोदा का मिलना कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग युग में आए। तो देखो, हम भले ही सोचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले शांति बनाए रख लें। इन बच्चों को बिठा लीजिए, माताएं पीछे, अरे बैठ जाओ। तो क्या होता है, होता क्या है, होता यह है कि राम कृष्ण दो एक हैं। हम भले ही सोच लें कि परमात्मा ने लीला कर ली, भगवान